डर गई वो डर गई। भी इतने करीब से देखा कि बिल सिर्फ मेरे और उसके दरमियान शीशे का गैप था। पूरे जू में से सबसे अच्छा मोमेंट मेरा यही था जिसमें मुझे लाइन देखने को मिला। रह गई। यहाँ पर बहुत ही प्यारे रंगों की मछलियाँ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और में आप देख सकते हैं कि स्टारफिश कितनी प्यारी होती हैं। अगला जानवर हमें एक गेंडा दिखाई दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आज हम जा रहे हैं जू अपनी बाइक पर, जो कि यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारा रोजा भी था और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी भी थी लेकिन हम इस तेज धूप और गर्मी से नहीं घबराए और चलते रहे। घर से जू तक का रास्ता काफी लंबा था। गर्मी की शिद्दत से मेरा दोस्त काफी परेशान हो रहा था। बेचारे की स्किन केयर खराब हो रही थी। मैं तो हेलमेट की वजह से थोड़ा बचत में था, लेकिन वो बेचारा टोटली जल रहा था। रास्ते में एक लोंडा हमारी तरफ देखकर हंस रहा था और हमने उसको दिया ये। पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। जाते जाते हमें दिखाई दिया एक फाइटर प्लेन जो कि बहुत ही आला था। 1 घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार जू पहुंच ही गए। यहाँ हमें दिखाई दिया एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड और कुछ जानवरों की तस्वीरें। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद हमने सीधा जाके ली 2 टिकट्स और गेट से हो गए एंटर होते ही हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिखा एक वेलकम टू जू। अंदर आते ही हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि किस साइड को जाएं, क्योंकि रास्ते सब एक जैसे थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ देर दाएं बाएं भटकने के बाद हमें आखिरकार मिल गया जू का मैप में बताया हुआ था एनिमल्स की लोकेशन, कि कौन सा जानवर कौन सी लोकेशन पर है और उस तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। साथ ही हमें कुछ डमी गोरिल्ला दिखाई दिए जो कि हमारे जैसे ही लग रहे थे। अपनी बरादरी का समझ के हमने भी इनके साथ फोटो लेने का फैसला किया। बात तो सही है। गोरिल्ला के साथ फोटो खींचने के बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा एक फिशिंग पाउंड। लेकिन ये क्या, ये तो सिर्फ एक आम सा वाटरफॉल था। इसमें तो कोई एक भी मछली नहीं थी। हमें ये काफी बेकार लगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक भी मछली नहीं थी। ठीक आ रहे हैं अंदर। जू में नेवला देखकर जैफी को अपने भाई की याद आ गई, क्योंकि उसका भाई भी कुछ ऐसा ही दिखता है। फिर हम बाकी एनिमल्स देखने के लिए आगे चले और हमें नजर आया डियर हाउस। डियर हाउस काफी बड़ा बना हुआ था और इसमें काफी मुख्तलिफ किस्म के डियर रखे हुए थे। पहला हिरन हमें लंबे सींगों वाला दिखाई दिया और दूसरा हिरन बगैर सींगों वाला दिखाई दिया, जो दूर से देखने पर एक बकरी के साइज का लग रहा था। इसके साथ इसका एक और भाई भी था और दोनों देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और इनके बगल में इनका एक और हमसाया व्हाइट कलर का था जिसके सींग भी काफी लंबे थे। व्हाइट हिरन के बाद हमारी नजर एक काले हिरन पर पड़ी जो कि क्रिस गेल के साथ काफी मिलता जुलता था। ये मुझे वेस्ट इंडीज का हिरन लग रहा था और ये गुस्से में भी था। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हमने इनके साथ सेल्फियां ली और हम आगे निकल पड़े बाकी के जानवर देखने के लिए। अगला जानवर हमें एक गेंडा दिखाई दिया, राइनोसोरस। ये काफी ज्यादा मोटा ताजा था और काफी ज्यादा मस्कुलर भी था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार गेंडा देख रहा था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक गेंडा 1000 किलो से लेकर 2500 किलो तक का होता है और इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। परिंदों के साथ इनकी काफी दोस्ती होती है क्योंकि इनके जिस्म में जो कीड़े पाए जाते हैं परिंदे उनको इनके जिस्म से निकाल कर खा लेते हैं। गेंडे की नजर बहुत कमजोर होती है लेकिन इसकी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये चीजों को बहुत अच्छे से सूंघ लेता है। क्या ये क्या बक रहे हो माता? इसके बाद हम जू को थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकले और हमें नजर आए टर्टल्स। ये टर्टल्स साइज में काफी बड़े थे और एक दूसरे के साथ रेसिंग भी कर रहे थे। क्योंकि इनकी रेस इतनी स्लो होती है कि मुझे बिल्कुल भी इनको देखने का मजा नहीं आ रहा था। 70 साल के बूढ़े बाबों की तरह चल रहे थे ये। लेकिन क्या आपको पता है कि कछुए के मुंह में दांत नहीं होते बल्कि एक चोंच की तरह का हिस्सा होता है जिससे ये खाना खाते हैं। और कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है। ये आराम सुकून से 100-150 साल तक जिंदा रहते हैं और इनके ऊपर जो शेल होता है वही इनका घर होता है। ये आराम सुकून के उसके अंदर बंद होकर सो जाते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं और हमें नजर आता है स्नेक हाउस। लेकिन हमारी खराब किस्मत के आज स्नेक हाउस बंद था। स्नेक हाउस के सामने 2 छिपकलियों की स्टैचू भी बने हुए थे जो कि नॉर्मल थे। इसके बाद हम पहुंचे बियर हाउस। दूर से ही देखकर मैंने दौड़ लगा दी बियर हाउस की तरफ, क्योंकि वहां पर मुझे 2 भालू दिखाई दे रहे थे ब्राउन कलर के। भालू बहुत ही प्यारे लग रहे थे क्योंकि भालू मेरे फेवरेट जानवरों में से एक है। और ये देखो ये कितने मजे से खेल रहे थे। टायर की एक तरफ एक भालू था और दूसरी तरफ दूसरा भालू। दोनों एक दूसरे को हेलो बोल रहे थे। दोनों एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहे थे और एक दूसरे को तंग कर रहे थे। इनके साथ वाले पिंजरे में 2 काले भालू भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। भालू देखने में खतरनाक तो नहीं लगता लेकिन ये रियल में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं। ये इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। और भालुओं के अंदर एक खासियत होती है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। तो जरा सोच समझ कर अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया तो ये बोलते नहीं है बल्कि वक्त आने पर अपना बदला लेते हैं। भालुओं को देखने के बाद हम वहां से निकले लेकिन हमें और भी ज्यादा जानवर देखने थे लेकिन कोई खास जानवर नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद हमें मिला फिशिंग हाउस। फिशिंग हाउस तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। ये देखकर तो मेरी आंखें ही दंग रह गई। यहाँ पर बहुत ही प्यारे रंगों की मछलियां थी
थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अलग अलग किस्म की मछलियां मौजूद थी यहाँ पर। और ये व्यू देखने में इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे लग रहा था जैसे मछलियां हवा में तैर रही हैं। और यहाँ पर स्टार फिश भी मौजूद थी। ये स्टार फिश के डब्बे में आप देख सकते हैं कि स्टार फिश कितनी प्यारी होती हैं। इनके हाथ एक से ज्यादा होते हैं और स्टार शेप में होते हैं, इसीलिए इनको स्टार फिश कहते हैं। इसके बाद हमने चंद तस्वीरें ली और हम आगे चले गए बाकी एनिमल्स देखने के लिए। मछलियों के बाद हमें नजर आए कुछ छोटे छोटे चूहे, लेकिन ये छोटे नहीं थे, ये साइज में काफी बड़े थे। पहले तो मुझे देखने में लगा ये खरगोश के बच्चे हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये एक बड़े साइज के चूहे हैं। देखने में काफी क्यूट लग रहे थे, लेकिन ये बहुत शरारती हैं। ये बिल्ली के बच्चे के साइज के बराबर हैं और बिल्ली को भी कूटने की ताकत रखते हैं। इसके बाद जैफी मुझे ले गया अपने कुछ खास दोस्तों के घर, जिनका नाम था ऑलिव बबून। ये बबून छोटे साइज के ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। बबूनों के साथ थोड़ा फन करने के लिए हम इनके पास चले गए और जाकर इनको तंग करने लगे, लेकिन ये अजीब सा बबून जमीन से कीड़ियां उठाकर खा रहा था। हम इनके साथ खेलने के मूड में थे, लेकिन ये अपने ही कामों में मसरूफ था। और ये पता नहीं इसकी डुई थी या इसकी डुई पे दाने निकले थे, हमें कुछ समझ नहीं आया। ए बंदर ए नीला नाराज हो गया साडे ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। मैं तेन जिन्ना कुदांगा ना फड़ गए ओए डर गई ओ डर गई बंदरों को तंग करने में बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन बंदर हमारी हरकतों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि बंदर से ज्यादा अजीब हरकतें तो हम लोग कर रहे थे। हमें लग रहा था कि ये बंदर बेवकूफ है, लेकिन ये बंदर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था, क्योंकि ये बार बार हमें इग्नोर करने की एक्टिंग करता था, लेकिन एकदम से पत्ते को पकड़ने की कोशिश भी करता कि हमारा ध्यान इधर उधर हो और वो पत्ता से खींच ले। लेकिन बंदर हमारी हरकतों से बोर हो गया और उसने मुंह दूसरी तरफ को मोड़ लिया और बंदर हमसे नाराज हो गया। लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद एक और बंदर हमारे पास आया और हमने सोचा कि इसके भी मजे लेते हैं। लेकिन ये वाला बंदर कुछ ज्यादा समझदार नहीं लग रहा था, क्योंकि ये हमारे बहकावे में आ रहा था। ये वाला बंदर भी काफी देर तक पत्ता पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसको पता नहीं दिया। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी आखिर बंदर ने हमसे पत्ता खींच लिया और मजे से खाने लगा और हमें भी बहुत मजा आया। उसके बाद हमने बंदर को दिया ये। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्यो ਨੂੰ शिकायत लाना। ये छोटा सा बंदर स्पाइडरमैन बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, जालियों पे उछल कूद कर रहा था और ये हस्बैंड वाइफ बैठकर यहाँ पर अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे। इस भाई साहब को बहुत भूख लगी हुई थी और ये झपाझप घास खाई जा रहा था। और इन्हीं के पास एक बहुत ही खूबसूरत डक थी जो कि पानी में बार बार अंदर सर घुसाती और बाहर निकाल रही थी। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने थोड़ा सा चिल आउट भी किया, तस्वीरें वगैरह खींची और हम पहुंच गए लाइन हाउस। लाइन हाउस पहुंचते ही जैफी बहुत खुश हो गया और डांस करने लगा। भिखारियों वाले कुछ स्टेप करने के बाद मून वॉक करते करते मैं और जैफी शीशे के पास पहुंचे, जिसके अंदर लाइन मौजूद था। लाइन भाई सब घोड़े बेचकर सो रहे थे और उनके साथ उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, जिनको फुल नींद चढ़ी हुई थी। हम इतनी दूर से इस लाइन को देखने के लिए आए थे, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई पैसे खर्च करे उसको देखने के लिए आया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। क्या कर सकते हैं भाई, ये तो फुल मौज में सो रहे थे। लेकिन जो भी है भाई, लाइन दिखने में बहुत ही कमाल का लगता है। यहाँ पर एक गली टाइप की जगह बनाई हुई थी जो कि काफी बड़ी थी, जगह जगह पर शीशे भी लगे हुए थे और वो सिर्फ लाइन को देखने के लिए थे। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार शेर को देख रहा था और वो भी इतना क्लोज देखकर मैं बहुत ही एक्साइट हो गया। और शेर का पंजा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था भाई, खतरनाक। लाइन हाउस के साथ ही टाइगर हाउस था, जिसमें एक व्हाइट कलर का टाइगर बैठा हुआ था, लेकिन ये तो सो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों आज हर जानवर सो ही रहा था। मेरे ख्याल से इन्होंने भी रोजा रखा हुआ था, इसलिए ये सब आराम कर रहे थे। बात तो सही है। लेकिन कुछ देर छेड़छाड़ करने के बाद आखिरकार हम इसको उठाने में कामयाब हो ही गए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमने इस टाइगर की नींद खराब कर दी थी, इसलिए ये हमें गुस्से में देख रहा था। इस व्हाइट टाइगर को देखकर बिल्लियों जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मासूम फेस का था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ये फ्रेंडली मोड में आ गया। ये टाइगर काफी सुस्त लग रहे थे, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं होती, सारा दिन ये पिंजरे में ही रहते हैं। उज़ैफी को व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। व्हाइट टाइगर के अलावा यहाँ पर ऑरेंज कलर के टाइगर भी मौजूद थे, लेकिन वो भी सो रहे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमने काफी देर तक इंतजार किया इनके जागने का, लेकिन भाई ये तो नहीं उठे, तो फिर हमें आखिरकार आगे जाना पड़ा। धूप की वजह से हमें काफी पसीना भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल देखने के लिए हम आ गए। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब था और हमें लगा यहाँ पर क्रोकोडाइल होंगे, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी यहाँ से कोई क्रोकोडाइल नहीं निकला और हम मायूस हो गए। जू में काफी सारे एनिमल मिसिंग भी थे, जिनमें क्रोकोडाइल और एलिफेंट शामिल हैं। और ये चेक करें इस लड़के के काम, घर में झाड़ू लगा लगा कर इसको आदत पड़ चुकी है। अब ये यहाँ पर आकर बड़ी सफाइयां करने लग गया। ये तो अपने पंगेबाजी में लग गया, लेकिन मुझे बहुत रोजा लग रहा था और मैं सोच रहा था
था क्या करूं, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये किया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जू काफी बड़ा था और एक से दूसरे जानवर तक का सफर भी काफी ज्यादा था। जू की टाइमिंग 5 बजे खत्म हो जाती है और हम तकरीबन 4:45 के करीब यहाँ पर घूम रहे थे। हमारे पास घूमने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे, तो हम जल्दी जल्दी बर्ड पैराडाइज पहुंचे और वहाँ पर हमने बर्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया और तोते मौजूद थे। इनके अलावा एक और जानवर भी था जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा था और उसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें इसका नाम बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या है। देखने में ये तकरीबन मोर जैसा लग रहा था, लेकिन ये मोर नहीं था। इसके बाद हमें मल्टी कलर के तोते नजर आए, काफी प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर अगर हमें कोई सबसे ज्यादा चीज नजर आई तो वो पैरट्स थे। पैरट्स की बहुत ज्यादा इकसाम जू में पाई जा रही थी। तकरीबन 10 से भी ज्यादा किस्म के स्पैरो हमने यहाँ पर देखे और हुज़ैफा ने मुझे बताया कि इनमें तो बहुत महंगे वाले भी शामिल हैं, जिनकी प्राइस तकरीबन लाखों में भी हो सकती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हमें एक बहुत बड़ी स्पैरो बनी हुई नजर आई, जो कि आर्टिफिशियल बनी हुई थी, लेकिन इसके रंग काफी ज्यादा प्यारे थे और इसकी बनावट काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी थी। वापसी पर जाते हुए हमें चिड़िया का घर दिखाई दिया और एक ये छोटा सा एनिमल, लेकिन मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, देखने में बटेर जैसा लग रहा था। फिर हम दूसरी साइड पर गए और वहां पर भी हमें काफी सारे जानवर नजर आए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिंजरे बने हुए थे, इनमें मोर, बगले, डक्स वगैरह हर चीज इनमें मौजूद थी। यहाँ पर एक बहुत प्यारा मोर ऊपर बैठा हुआ था और यहाँ पर सारे परिंदे बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। जू में सबसे ज्यादा हमें परिंदे ही देखने के लिए मिले, बाकी एनिमल्स कम थे। हमारा यहाँ पर रुकने का और भी दिल था, लेकिन टाइम सिर्फ 10 मिनट बकाया रह गए थे। इस 10 मिनट में हमें और भी बहुत कुछ देखना था, लेकिन 10 मिनट में इतना बड़ा जू नहीं देखा जा सकता था, तो हम एक ही साइड में जा सकते थे। तो मैंने हुज़ैफा को बुलाया और इससे पूछा कि कहाँ जाएं। वो मेरे पास रोने वाला मुंह लेकर आया और कहने लगा, अखिल भाई घर चलें यार, मैं तो बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है। और उसके बाद भाई साहब फट्टे पर जाकर लेट गए कि मेरे से और नहीं चला जाएगा। हालत तो मेरी भी खराब थी, रोजा मुझे भी बहुत लग रहा था, क्योंकि हम काफी देर से धूप और गर्मी में चल रहे थे, इसी वजह से हमारी हालत टाइट थी। फिर उसकी हालत देखते हुए मैं उसको पानी वाले फिल्टर पर लेकर गया और उसको कुली करवाई ताकि उसका मुंह थोड़ा गीला हो जाए। कुली करने के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और हम आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें 2 हाथी दिखाई दिए। हम दौड़ते हुए इनके पास गए और करीब जाकर हमें पता चला कि ये नकली हाथी हैं। क्योंकि हमें बाद में पता चला कि जू का हाथी मर गया था और बाद में असली हाथी की जगह इन्होंने डमी हाथी रख दिए। इस बात से निराशा होकर हम आगे चल पड़े और हमें जाते जाते नजर आए कुछ लाइंस, क्योंकि जब हम पहले शेर वाली जगह पर गए थे तो वहाँ पर शेर सो रहे थे, लेकिन इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक चलता फिरता शेर भी नजर आया। हम उसी वक्त वहाँ से निकले और सीधा शेर के घर के पास आ गए। और भाई साहब, यहाँ पर आते ही मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि एक लाइन ही था जिसको मुझे देखने का सबसे ज्यादा शौक था और बिल आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और आज मैंने पहली बार जिंदगी में लाइन देखा, और वो भी इतने करीब से देखा कि बिल सिर्फ मेरे और उसके दरमियान शीशे का गैप था। इतनी करीब से लाइन को देखकर हमें डर भी लग रहा था और हम हैरान भी बहुत हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था। ये लाइन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। ये लाइन बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं था, बल्कि ये तो हमारे साथ खेलना पसंद कर रहा था। इस शेर की धाड़ बहुत ज्यादा थी और इसकी हाइट भी काफी ऊंची थी। ये तकरीबन मेरे कंधे तक आ रहा था। पूरे जू में से सबसे अच्छा मोमेंट मेरा यही था जिसमें मुझे लाइन देखने को मिला, और वो भी इतने करीब में। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम वहां से निकले और आगे जाकर हमें नजर आया एक व्हाइट पैंथर। इस व्हाइट पैंथर की धाड़ इतनी तेज थी कि हमें दूर से ही सुनाई दे रही थी। इसकी आवाज अच्छी खासी खौफनाक थी और हमें वाकई डर लग रहा था। जंगल के खतरनाक तरीन एनिमल्स में से एक ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे मोड में है और वॉक कर रहा है। लेकिन इनकी आदतें बिल्ली के साथ काफी सिमिलर होती हैं। जिस तरह बिल्लियाँ क्यूट लगती हैं, ये भी काफी क्यूट जानवर हैं। आज हम बहुत खुश थे। आज हम पहली बार जू आए थे और हमने इतने सारे एनिमल एक साथ देखे। अब हम बाहर की तरफ जाने लगे और रास्ते में भी हमें कुछ एनिमल दिखाई दिए, जिनमें सबसे पहले हमें एक जानवर दिखाई दिया जो कि हिरन के जैसा लग रहा था। आई थिंक ये बारहसिंगा था। हमें इस जानवर का कुछ खास आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले भी हिरन देख कर आए थे और शायद ये कोई और एनिमल था। इस बारहसिंगा के बाद हमें ऑस्ट्रिच नजर आए, शुतुरमुर्ग। इनकी गर्दनें काफी लंबी थी और ये स्टेबल खड़े हुए थे। ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे थे। हमें देखकर एक शुतुरमुर्ग दूर से हमारे पास आ गया, जैसे हमसे मिलने के लिए आया है। बकरिया मुझे ये जानवर काफी अच्छा लगा और मैंने इनके साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। सेल्फियां खिंचवाने के बाद शुतुरमुर्ग दूर चले गए और हम भी बाहर की तरफ निकल पड़े। ऑस्ट्रिच को बाय बाय करने के बाद आखिरी एनिमल हमें जिराफ नजर आया, लेकिन ये हमसे काफी दूर था, इसलिए हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए और हम बाहर की तरफ निकल पड़े। जू का एक चक्कर तकरीबन मुकम्मल हो गया था और लास्ट में हमें कुछ आर्टिफिशियल एनिमल्स नजर आए। टाइम 5 बजे से प्लस हो गया था और हमें गार्ड्स बाहर जाने के लिए कह रहे थे। हमने जल्दी जल्दी इनके साथ तस्वीरें ली और हम बाहर की तरफ निकल पड़े। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन टाइम खत्म हो चुका था। मेरा यहाँ पे वक्त काफी कम गुजरा, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वापसी पर जाते हुए भाइयों ने हमें थम्स अप किया और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा जू का व्लॉग मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया और आप इसी तरह के और भी व्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए।